बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, आखिरी चंद घंटों का खेल शुरू हो चुका है और ये पाकिस्तान की सियासत में फाइनल ओवर है और इसके बाद पॉलिटिकल डायनामिक्स आपको तब्दील होती हुई दिखाई भी देंगी और फिर उसके बाद 16 सितंबर का दिन जो है उसके बाद तो फिर नई सूरत हाल आपको देखने को मिल सकती है। और इमरान खान साहब के लिए यूं लग रहा है कि जैसे आने वाले चंद महीने बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि लगा काटा खत्म हो चुका है। इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारी साजिशें हुई, रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर उनकी पार्टी को खत्म करना और उनके खिलाफ एक मुबैना तौर पर उनको कत्ल करने की साजिश करना, फिर 9 मई फिर इनको जेल में डालना, नाहल करना, और ये सारी चीजें हो रही हैं। अब उनको मुल्क बदर करने की जो है वो चालें चली गई, लेकिन इमरान खान साहब ने हर चाल के खिलाफ उन्होंने एक बड़े अहसन तरीके से पाकिस्तान को बचाया। लेकिन इस सब के अंदर खबर यह है कि इमरान खान साहब अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो कबूल हो गए हैं और GHQ से एक बहुत बड़ा फरमान जारी हुआ है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान जो हैं उनको फौरी दस्तखत करने का हुक्म भी हुआ है कि आप फौरी दस्तखत कर दें। आखिरी ओवर है और यहां पर आपका इम्तिहान शुरू हो चुका है। ये दस्तखत किसके हवाले से हैं और एक ताकतवर तरीन शख्सियत का इस्तीफा भी सामने आ रहा है, उस पर भी बात करनी है कि किसका इस्तीफा है और मामला किस जानिब जाएगा। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो फ्रंट से पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। उन्होंने जनाब पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन से मुलाकात की। अब वो जनाब पाकिस्तान की मशहद पर फोकस किए हुए हैं और ज़राए हमें ये बताते हैं कि अब 15 सितंबर से लेकर नवंबर तक जीरो टॉलरेंस होगी। सोशल मीडिया पर अंधा फिरने जा रहा है, क्रैकडाउन भी होगा और जो इस माफिया बैठा हुआ है मार्केट में, करेंसी एक्सचेंज माफिया है, डॉलर माफिया है, उनके खिलाफ तो क्रैकडाउन का आगाज हो गया है। डॉलर को नीचे लाना है। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा हो चुका है। लेकिन जनाब फिर भी इस सब के अंदर जो खबर है वो जरा आपके सामने रख देता हूं कि मलिक बुस्तान उन्होंने जनाब यहां पर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ये सदर फॉरेक्स एसोसिएशन है, इन्होंने कहा कि अगर यकीन दहानी के मुताबिक सरमायाकारी आ गई तो डॉलर 250 रुपए तक आ जाएगा। एक्सचेंज कंपनियों में डॉलर फरोख्त करने का रश लगा हुआ है तो अगले हफ्ते डॉलर 300 रुपए से नीचे आ सकता है। और फिर सब के अंदर उन्होंने कहा कि एक्सचेंज कंपनियों को सोचे समझे मंसूबे के तहत बंद करने की मुहिम चलाई जा रही है। यानी कि जो एक्सचेंज कंपनियां जो जहां से आप डॉलर का लेन देन करते हैं जनाब, ये टैक्स नेट के अंदर आते हैं। इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है वो कहते हैं जनाब हम तो टैक्स दे रहे हैं, आप हमारे खिलाफ किस किस्म का क्रैकडाउन कर रहे हैं। लेकिन जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है उनको हाथ नहीं डाला जा रहा, क्योंकि अपने लोग भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ये इस समझने की जरूरत है। और फिर सबके अंदर जबकि एक्सचेंज कंपनियां पूरी दुनिया में मौजूद हैं, 3 दिनों में स्टेट बैंक को $3 मिलियन जमा करा दिए हैं। तमाम एक्सचेंज कंपनीज के पास डॉलर फरोख्त करने वालों का रश है। यही सूरत हाल रही तो अगले हफ्ते डॉलर 300 रुपए से नीचे आ सकता है। लेकिन जनाब डॉलर जो है वो भी नीचे आ रहा है ओपन मार्केट में। वो क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि इस वक्त जनाब जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो बंद हो चुकी हैं, यानी कि डॉलर का लेन देन खत्म हो रहा है। तो जिसके बाद ये डॉलर जो है उसको नीचे लाने की पूरी कोशिश की गई है। अब गवर्नर सिंध हैं कामरान ठसोरी साहब, उन्होंने कहा कि ताजरों का आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद इत्मीनान बहाल हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में रुपए के मुकाबले में डॉलर की मजीद कदर जो है वो गिर जाएगी। डॉलर मजीद 10 से 15 रुपए सस्ता होगा। और फिर उन्होंने मजीद ये कहा कि आर्मी चीफ जो हैं उनकी जब मुलाकात हुई बिजनेसमैन के साथ तो डॉलर जो है उसके बाद डॉलर की कीमत जो है वो कम होना शुरू हुई है। लेकिन जनाब ये आपके सामने है कि इस वक्त हालात पाकिस्तान के खराब हैं। आप जितना मर्जी क्रैकडाउन कर लें, आप जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक ये मार धाड़ को खत्म नहीं किया जाएगा, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो जनाब ताजिर हैं या जो बिजनेसमैन हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मार्केट पर इत्मीनान करने को तैयार नहीं है। क्योंकि इलेक्शन नहीं हो रहे, सबको पता है कि गैर एलानिया मार्शल्लाह है, इस वक्त कुछ भी पाकिस्तान में हो सकता है। और जब तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, जब तक आप तमाम पार्टीज को पूरा हक उनको नहीं देंगे, तब तक पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। या आप जो मर्जी कर लें, आप पाकिस्तान तरीके से आपको दीवार से लगाकर देख लें, मुल्क इनारकी की तरफ चला जाएगा। ये मेरे दावे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के
इंतहाई क्रेडिबल शख्सियत जो हैं वो इसको कबूल कर रही हैं। उनको सबको पता है कि अगर आपने इमरान खान साहब को फिक्स कर दिया, पीटीआई को हटा दिया, तो पाकिस्तान मजीद जो है वो नारकी की तरफ जाएगा और कोई भी इस इलेक्शन को कबूल करने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपने कर लिया, आपने अदालतों को कंट्रोल कर लिया, आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, आपने ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर लिया, आपने जनाब बिजनेसमैन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन आप अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप खौफ तो पिला सकते हैं, आप मार तो सकते हैं, लेकिन जो नफरत है आप उसको खत्म नहीं कर सकते। जो इत्तेमाद है आप उसको इस तरह से बहाल नहीं कर सकते। इस इत्तेमाद को बहाल करने की जरूरत है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर मैं जो बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि सदर पाकिस्तान जो हैं उनसे मुतालबा किया गया है कि आप फौरी तौर पर दस्तखत कर दें। इस वक्त वकला तहरीक जो है वो जनाब शुरू हो गई है और वकला तहरीक उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज का आप अंदाजा लगाएं तो बहुत सख्त तकारीर हो रही हैं, बहुत सख्त नारेबाजी हो रही है। वकला जो हैं वो इस वक्त बड़े शदीद गुस्से के अंदर हैं, वो अपने हक के लिए बाहर निकल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में बेतहाशा इस वक्त पटिशन भी पहुंच चुके हैं कि 90 दिनों में इंतखाबात होने चाहिए। अगर इंतखाबात ना हुए तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इनारकी पैदा हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए 90 दिनों में इंतखाबात जरूरी हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो, चाहे पेशावर बार हो, सिंध बार हो, ये सारे के सारे इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं। और फिर आपने देखा कि लतीफ खोसा साहब ने कहा कि ये तहरीक जो है वो 2007 से ज्यादा ताकतवर होगी। अगर आपने बल्ले का निशान बैलेट पेपर से हटा दिया तो मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पर जाकर खड़ा हो जाएगा। अब सदर पाकिस्तान जो है उनकी मुद्दत खत्म होने जा रही है। आज उनका आखिरी दिन है। रात 12 बजे के बाद वो उनके पास फुल फ्लेज इख्तियारात जो है वो नहीं होंगे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी जेल के अंदर हैं, साबिक वज़ीर खारजा जो हैं वो भी जेल के अंदर हैं। किसको खुश किया जा रहा है ये भी आपके सामने। तो जनाब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उन्होंने आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आम इंतखाबात की तारीख के बिला ताखीर ऐलान का मुतालबा कर दिया है। अब ये 4 घंटे हैं, आखिरी ओवर का खेल शुरू हुआ है। इन 4 घंटों में सदर से मुतालबा किया जा रहा है कि जनाब आप तारीख का ऐलान कर दें, उसके बाद आपके पास इख्तियारात नहीं रहेंगे। अब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास का एलामिया जो है वो जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि दस्तूर का आर्टिकल 48(5) कौमी असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील की सूरत में सदर मुमलिकत को इंतखाबात के इनकाद के लिए 90 रोज की मुद्दत के अंदर किसी तारीख के तयन का पाबंद बनाता है कि सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। चनाचा सदर मुमलिकत अपना दस्तूरी फरीजा निभाएं और आइन की बालादस्ती यकीनी बनाते हुए बिला ताखीर मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान न किया तो आइन की बेहरमती और अवाम के बुनियादी आईनी और दस्तूरी और जमहूरी हकूक की पामाली होगी और वो इनके जिम्मेदार भी होंगे। अब जनाब यहां पर वाज़ेह रहे कि सदर मुमलिकत ओहदे की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद भी फ़राइज़ जिनकी नामदही जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन आज जो है वो इस वक्त मामला बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है कि 4 घंटे रह चुके हैं, तकरीबन 8:30 हैं, 12 बजे के बाद उनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी। 4 घंटों से भी कम का वक्त है। तो आज ये तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा सदर पाकिस्तान की तरफ जो है वो जनाब रख दिया गया है। अब आ जाए कि ताकतवर तरीन शख्सियत जो हैं उनका इस्तीफा जो है वो इस वक्त सामने आने की खबरें हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। ये इस्तीफा किसका है, ये मामला किस जानिब जाएगा, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सदर पाकिस्तान जो हैं वो जनाब फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, वो इस निज़ाम का हिस्सा भी हैं। तो इमरान खान साहब को निज़ाम से फारिग करने के लिए सदर मुमलिकत को हटाना ज़रूरी है। दायरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही सदर पाकिस्तान बने थे, तो इनको हटाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। अब जनाब सदर पाकिस्तान आज 12 बजे उनकी मुद्दत मुलाज़मत खत्म होती है, तो उसके बाद भी अगले सदर के इंतखाब तक वो सदर पाकिस्तान के फ़राइज़ अंजाम दे सकते हैं। उनकी अपनी मर्जी है, वो चाहे इस्तीफा देकर घर चले जाएं, चाहे वो जनाब निगरान सदर के तौर पर अपने काम जारी रखें। लेकिन सदर मुमलिकत के ओहदा सदारत की मुद्दत आज मुकम्मल हो रही है। तहम ज़राए के हवाले से बताया गया है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ओहदा सदारत मुकम्मल करने के बाद ईवान सदर खाली नहीं करेंगे। वो मामूल के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। 9 सितंबर 2018 को उन्होंने सदारती मनसब संभाला था और वो जनाब सदर पाकिस्तान लाहौर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद भी पहुंच चुके हैं और उनकी वहां पर ताजरों से भी गुफ्तगू हुई। सारा मामला आपके सामने है, लेकिन अब मामला थोड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। सदर पाकिस्तान के साथ DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ज़राए ने बताया कि आर्मी चीफ ने और DGI ने सदर पाकिस्तान को कहा कि जनाब आप इस्तीफा दें, आपकी बेहतरी है और आप घर चले जाएं। 9 सितंबर के बाद आप जो हैं वो अपने ओहदा जो है वो अपना संभालें, आपका घर जाना जो है बेहतर है। और फिर खबरें अब चल रही हैं कि 9 सितंबर के बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएंगे। नैरेटिव बन रहा है, दबाव डाला जा रहा है, लेकिन सदर पाकिस्तान ने अपने अमले को कह दी कि वो 6 माह का शेड्यूल जो है वो तैयार रखें। वो अब ईवान सदर जो है वो खाली नहीं करेंगे। उनके अमले ने भी तस्दीक कर दी है कि जनाब वो
मुस्ताफी जो हैं वो नहीं हो रहे और सदर पाकिस्तान भी घर जाने को जनाब इस वक्त तैयार नहीं है। लेकिन दबाव डाला जा रहा है और राय भी बता रहे हैं कि दबाव है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि आप घर जाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब से इनकार कर दिया गया है। अगर सदर पाकिस्तान घर चले जाते हैं, वो मुस्ताफी हो जाते हैं, तो सिस्टम को क्या फायदा होगा? देखिए इस वक्त अनवारुल हक काकड़ साहब जो है बाप पार्टी से, उनको सेनेटर भी थे, उनको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया। वो किसकी इमा पर आए, वो किसकी पर्ची हैं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने उनको निगरान वज़ीर आज़म लगाया है। अब अगर सदर पाकिस्तान घर जाते हैं तो बाप पार्टी के ही जो इस वक्त सेनेट हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब, वो निगरान सदर बन जाएंगे और वो किन के हाथों खेलेंगे ये बेहतर तौर पर आप जानते हैं। तो इस वजह से दबाव डाला जा रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म भी उनका होगा, निगरान सदर भी उनका होगा, अपने मुताबिक जो है वो चीज़ें चलाएंगे और कोई सिस्टम के अंदर इमरान खान का स्टेक नहीं होगा और यूं ताकत जो है वो इनके हाथ में रहेगी। तो इस वजह से दबाव जो है वो ज़्यादा जनाब बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से सदर पाकिस्तान को ये ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप मुस्ताफ़ी हों और अपने घर चले जाएं। अब आ जाए कि कांटा किस तरह से खत्म हुआ है और इमरान खान साहब किस तरह से अचानक काबिल कबूल हुए हैं और जो फरमान जारी हुआ है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जनाब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही थी कि अगले अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं तो हमें कबूल नहीं होंगे, इमरान खान साहब तो ये हैं तो वो हैं, तो बहुत सारा एक नैरेटिव बनाया गया, एंटी पाकिस्तान कहा गया, एंटी स्टेट कहा गया, उनके खिलाफ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हों, चाहे वो ये पॉलिटिकल गैंगस्टर्स हों, और ये सारे इकट्ठे भी इमरान खान के खिलाफ हुए थे। अब पीडीएम का वजूद जो है वो खत्म हो गया है। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने जनाब कुछ अपने जो है पॉलिसी जारी की है। बिलावल भुट्टो साहब आज खुद मैदान में आए हैं, उन्होंने जनाब कुछ अहम तरीन मुतालबात पी के वो इस आपके लिए समझने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात करवाए जाएं और उसके उन्होंने ये कहा कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात होना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन कम से कम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान तो करे। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में नहीं तो 100 और 120 दिन में इलेक्शन का ऐलान करें। इलेक्शन करवाएं ताकि हम जीत कर आवाम की खदमत कर सकें। इलेक्शन में ताखीर का सवाल इंतखाबात से भागने वालों से किया जाए। नैब केसेस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 16 माह दूसरी जमातों ने अपने केसेस माफ करवाए, यानी कि दूसरी जमातों ने यानी कि नून लीग ने अपने केसेस माफ करवाए हैं। अब पीपल्स पार्टी ने अपना जो वार है वो नून लीग पर करना शुरू कर दिए हैं। वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाते हुए नजर भी आ रहे हैं। हमारी तवज्जो अपने काम पर थी, केसेस पर नहीं थी। पीपल्स पार्टी माजी में भी नैब से खौफजदा नहीं हुई और अब भी नहीं डरी। पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा का नाम ईसीएल में नहीं है और हमने प्रोपेगेंडा और किरदार कोशी करने वालों को अपनी कारकर्दगी से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बिलावल भुट्टो साहब ने की, उन्होंने ये कहा कि अगर इंतखाबात में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ को अवाम चुनती है तो सबको कबूल करना चाहिए। अगर अवाम जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंतखाबात करते तो हमें तब भी कबूल करना होगा। यानी कि पहले तो उन्होंने इमरान खान साहब का नाम निकाल दिया था, अब ये खुद कह रहे हैं, इनको समझ आ चुकी है कि इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं है। इसी वजह से सारे इंतखाबात से भाग कि दूसरी तरफ इमरान खान खड़ा हुआ है, वो हम पर रद्दा फेर देगा। लेकिन आज इनको इमरान खान भी कबूल हो चुका है। हम पैगाम देना चाहते हैं कि आवाम पर तजर्बा करना छोड़ दें, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा वाज़ेह पैगाम आज पीपल्स पार्टी ने दे दिया है कि आप आवाम पर तजर्बा करना छोड़ दें तो जनाब जो पाकिस्तान जो है बेहतर हो सकता है। तो ये चीज़ें किस जानिब जा रही हैं, पीपल्स पार्टी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो गई। पाकिस्तान तरीके साहब का ऑलरेडी एक बयानिया बना हुआ है। तो नून लीग जो है वो सारी खेल के अंदर फंसी हुई है। वो जनाब इस वक्त प्रो एस्टैब्लिशमेंट होकर गुड कॉप और बैड कॉप खेलकर एस्टैब्लिशमेंट को फंसाना चाहती है। तो अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का भी खैर अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।